मलहून खातून दैकफुर कोसे से आए हैं। मारी से वो मिलना चाहते हैं। सुनो बेटी, डरने की जरूरत नहीं। जहां तुम बैठी हो वो काई कबीला है। सब अच्छा होगा। जब तक तुम्हारी रजामंदी ना हो, उस्मान साहब के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जानते हो ना मेरे कितने सिपाही शहीद हो गए, किसी को भी उनमें से दफनाया नहीं मैंने अभी तक। तुम्हारे उस अजीज दोस्त रोगा दोस्त ने मेरे सिपाहियों को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और गुस्सा मेरा बहुत गजबनाक है, समझे? अब बताओ जरा मुझे, जिस आतिश से डरना चाहिए वो आतिश क्या सलीबियों की है या वो आतिश मेरे गजब की है? बताओ। दुर्गत दूसरी बार अपनी हद से बाहर गया है, ये बात तुम भी जानते हो। मारी को धोखे से फंसाया उसने, और तुम जबरदस्ती उसे यहाँ रख रहे हो। किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं रखा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ भाई। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मारी, तुम्हारी वजह से ये सब तकलीफ में आएंगे, और फिर सब खत्म समझो। कभी नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी भाई। वहां नहीं रह सकती जहां मेरे फैसलों को नजरअंदाज किया जाए। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चली तो मैं एक बहुत बड़ी फौज के साथ तुम्हें आके ले जाऊंगा। तो आप अपनी बहन की लाश लेने के लिए पूरी फौज के साथ आएंगे? इंतजार न करें। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मार दे मुझे। अगर वो तुम्हें ना मिले जो तुम चाहते हो तो ऐसे औकात दिखाते हो, मेरे ही तुम कबीले में खड़े हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो लश्कर की। जाओ कर लो जो करना है। अगर तुम्हें हिम्मत है अपनी कोशिश कर लो, देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। यहां से मारी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। उस्मान, अगर नहीं है तुम्हारे पास कुछ कहने को तो तुम जा सकते हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। उस्मान ने कान पर कब्जा कर लिया। हाँ। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है रोगातोस? आज के दिन हमारे ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। कैसे हुआ रोगातोस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हमने इससे ज्यादा कीमती चीज हासिल कर ली है। क्या? उसका एक सिपाही हमारी कैद में है और उस सिपाही का नाम है बोरान। आखिरकार अच्छी खबर मिल ही गई हमें। उस्मान अपने सिपाहियों से मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत। एक बात तो बताओ, कोशिश कहाँ है? मारी को वापस लेने गया है। उस्मान से मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाए। आपको आराम करना चाहिए। बात करनी थी मुझे। ये एक मुश्किल दिन था। मैं परेशान था तुम्हारे लिए।
उन्होंने मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ दी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आपको वहां कुछ हो ना जाए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मत रो मारी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए उन तकालीफ से बढ़कर हैं जो उन्होंने दी। मत रो। अभी मैंने जब इसे बाजार में देखा तो तुम्हारे बारे में सोचा कि मारी के लिए खरीदना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। शुक्रिया आपका। मारी, मैं नहीं जानता क्या कहूं। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाएं? उस्मान साहब ने आपको अपने औताक में याद किया है। चलता हूं मैं। आप कुछ कह रहे थे शायद। जाना चाहिए अब। तुम मारी को नहीं ला सके, ऐसा ही है ना। सच्चाई को कबूल करना कड़वा होता है। होश से काम लो, जोश से नहीं। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे ले गए। एक औरत की हिफाजत ना कर सके। वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि मेरी बहन भी है निकोला। इसलिए मुझ पर चीखना बंद करो जंगलियों की तरह। नहीं करूंगा। हमने हल्फ उठाया था कि आपस में नहीं लड़ेंगे, मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देंगे। क्या तुम लोग भूल गए हो? हमें मजीद ताकतवर होना होगा। बिल्कुल, हमें मजबूत रहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुकून से रहो बस। मैं ठीक कह रहा हूं लतुस। याद रखो, अगर हम पुरसुकून रह पाए तो ही मारी को वापस लाने का मंसूबा पूरा कर पाएंगे। तुम्हारी वजह से हम इस दलदल में फंसे। काबू करो जरा, और तुम ही हमें इससे निकालोगे। कैसे? जिनकी तुम लोगों ने कसमें खाई थी, उन्हीं को कहो कि रास्ता दिखाएं। क्या बात है, रोगत उसके साथ ने तुम्हें थोड़ा अकीदतमंद नहीं बना दिया निकोला? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई आ रहा है और वो हमारी मदद करेगा। कौन?
सल्जोक सल्तनत के वजीर वजीर आलम शाह। वजीर आलम शाह, खुश आमदीद। मैं सरजमीन के ताकतवर तैकफूरों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है आप सारे के सारे हुकूमत नहीं चला पा रहे। हर तरफ हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है। इस सरजमीन के इस्तेहकाम को अमन की जरूरत है। मुझे लगता है तुम अहकाम भूल गए हो निकोला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमसे ज्यादा किसने अहकामात में खलल डाला वजीर आलम शाह। हम बुरान को कैसे वापस लाएंगे उस्मान साहब? उन जालिमों की कैद में है, जानता हूं मैं। वो उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे होंगे। हमें क्या करना चाहिए? जिंदान में होगा वो वहां पर, अपने रब के और करीब हो सकता है ऐसे वो। जिंदान हमारे लिए खलवत की जगह है। अगर हमें कुफार जिला वतन भी कर देते हैं तो जिला वतनी हिजरत है, और अगर बुरान की जान ले ली गई तो ये मुबारक शहादत है, शहादत है। अब से किसी को बेसहारा हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही अपने भाई बुरान को भी लेकर आएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का लुत्फ उठाएं। बेटी, तुमने खाना शुरू नहीं किया? भाई की धमकियों से लगता है कि वो कुछ करना दें सलजान खातून। लगता है उनके बारे में इल्म नहीं आपको। ये जमीनें हमने तलवारों से और खून से हासिल की है, और सिर्फ इतना चाहते हैं कि इंसाफ हर एक को मिले और हर किसी पर रहम हो। आपके भाई की धमकियों से अगर डरने वाले होते हम तो आपको उसके हवाले कर देते। हमारे आबाओ अजदाद का कौल है, जुल्म जब बढ़ जाए हद से तो फिर कानून नहीं देखा जाता। हम शहंशाह की फौज के बारे में बात कर रहे हैं उस्मान साहब। मैं इस कबीले और तुर्गुत साहब के कबीले के बारे में जानती हूं। आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम करेंगे मुकाबला उनका। एक बड़ी फौज जमा करेंगे, तादाद में कहीं ज्यादा होंगे, फिर जो चाहे करें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। दुर्गा, यजर, एमोर, सालोर, बायात और ओशार, कस्तामोनो से टेंगजली तक तमाम कबाइल। अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम सब मुत्तहिद होंगे। क्या तुम जानती हो कि दरिया क्या है मेरी बच्ची? तुमने कभी देखा है? उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं जानती हूँ। जब मैं कुस्तुन दुनिया में थी तो हर रोज साहिल जाकर उसे बहुत देर तक देखती रहती थी।
तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दरियाओं का जौहर एक है, हमारा भी एक है। जिस तरह ये दरिया बहते बहते समंदर में मिल जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के परचम तले हम इकट्ठे हो जाते हैं। हर कबीले में, हर शहर में दोस्ताना दिल होते हैं जो हमें याद रहते हैं जैसे वो हमें याद रखते हैं। इन दोस्ताना दिलों के लिए हमने कई जंगें लड़ी, तकलीफें सहते हैं, दूरियां बर्दाश्त करते हैं। अगर हक की खातिर नसीब हुआ तो हम बहुत जल्द एक दूसरे के लिए कोनिया भी जाएंगे। जब मैं कोनिया जाऊंगा तो सुल्तान मसूद से भी मुलाकात करूंगा। जैसे आपको ठीक लगे मोहतरम शेख। हमारे दोस्त सुल्तान मसूद को हमारा सलाम कहिएगा। अल्लाह के हुक्म से। और हाँ, फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई तुम्हें यहां से बाहर नहीं ले जा सकता। आपकी हिम्मत और अज़्म वाकई काफी मुतासिर कुन है। सल्जूकियां आए तैकफुर। तो अब कहिए, आखिर आपको किस मसले में मेरी जरूरत है? मेरी बहन का मसला, वजीर आलम शाह साहब। और मेरी होने वाली बीवी। हाँ बिल्कुल, वो उस्मान के कबीले में है और उसकी अपनी मर्जी के खिलाफ। अगर मैं अपनी बहन को वापस ना ला पाया तो फिर मुझे खुद कुस्तुनतुनिया जाना पड़ेगा। मैं शहंशाह से अपने लिए फौज तलब करूंगा। इसकी जरूरत नहीं कोसेस। मैंने तुमसे कहा था मैं एक हुक्म जारी करूंगा, और ऐसे मामूली मसले के लिए मुझे नहीं लगता एंड्रोनिकोस को परेशान करने की जरूरत है। मैं संभाल लूंगा। उस्मान का सिपाही बोरान, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है निकोला। वजीर आलम शाह, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? निकोला, सब कुछ जानता हूं। दरख्त अपने पत्ते कब झाड़ता है, या कोई भी दरिया इस सरजमीन पर कब तक बहेगा। निकोला, तुम बोरान के साथ क्या मंसूबा बना रहे हो? गुंजा, तुम? हाँ बुरान, लेटे रहो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम मेरे पास हो ना, मेरे साथ हो ना तुम? हाँ बुरान। बहुत ज्यादा ठंड है गुंजा, बहुत ज्यादा ठंड है।
तुम तो जंगजू से पाही हो, तुम्हें ये ठंड कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं याद करता हूं तुम्हें, तुम्हारी आवाज मेरे दिल को गरमाती है। मुझसे कुछ देर बातें करो गुंजा, बस थोड़ी सी देर। तुम्हारे जाने से मैं तकलीफ में मुब्तला हूं, बहुत मुश्किल है ये सब। ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई मुझे, दर्द नहीं जाता। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, इस दुनिया में ना सही हम आखिरत में मिलेंगे। मेरी गुंजा, मुझे छोड़कर नहीं जाना। जाना तो होगा मुझे, वक्त जो आ गया है। वो वक्त मैं कभी नहीं आने दूंगा गुंजा। गुंजा मेरा हाथ ना छोड़ो, तुमसे इल्तिजा करता हूं। मत जाओ ना गुंजा, रुक जाओ। मैंने कहा ना बुरान, तुम्हें सब्र करना है। हश्र के दिन इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। रुक जाओ गुंजा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं गुंजा, नहीं जाओ। मुझसे दूर नहीं जाओ तुम। गुंजा मत जाओ। तुमने मेरा सूरज मुझसे छीना है। तुम्हारा सर काटने से पहले नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा। नहीं मरूंगा। मैं उसे इना खोल के बाजार में लटकाऊंगा, भूखा रखूंगा, ना उसे पानी दूंगा, और लोग कई रातों तक सुकून से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बोरान सिपाही की आंख और सिसकियों की वजह से नींद नहीं आ पाएगी। मैं उसे इबरत का निशान बनाऊंगा। सारा दिन मैं ढोल पे ढोल बजाता रहूंगा। उस्मान के सबसे वफादार सिपाही की मौत का हर एक को शाहिद बनाऊंगा। अच्छा है, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर मंसूबा है। हैरा, यहां पर क्या कर रही हो? खबर मिली थी मुझे कि कुछ सिपाही शहीद हुए हैं। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। शुक्र अल्लाह का तुम ठीक हो।
बाबा चाहते थे कि उस्मान साहब तक मैं ये पैगाम पहुंचा दूं। अच्छा किया। चलो फिर चलते हैं उस्मान साहब के पास। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक रोगत उसके पीछे गया। वो है ना गोल गया है, अपने महल में नहीं है। गद्दार निकलेगा कोई ना कोई फिर इस दफा। और क्या है? हुजूर, इना गोल में हर जगह बात कर रहे हैं लोग के। बताओ क्या है? बोरान सिपाही को इनागोल की चौक पे फांसी देंगे कल सुबह। क्या कह रहे हो ये? एक तुर्क सिपाही जंग के मैदान में लड़कर शहीद होता है, यह सलूक उसके साथ नहीं होने दिया जाएगा। सिपाहियों को इकट्ठा करो जाके और कहो कि उस्मान साहब का हुक्म है, इनागोल की तरफ जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खुश आमदीद हेरा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या यहां आप सिर्फ पैगाम लेकर आई हैं अपने बाबा का? हमारे सिपाहियों की शहादत क्या आपको दुखी नहीं करेगी? यकीनन कर रही है। हाँ, शुक्रिया। आपको अब से दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी मदद करेंगी। जी बिल्कुल, आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी आमद से हमें खुशी हुई। आप बोरान को बचाने में हमारी मदद करेंगी।